हेलो बच्चों, कैसे हो गए। हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम आज क्लास 10 के भौतिक विज्ञान क्या है, क्लास 10 साइंस जो विज्ञान उसके भौतिक विज्ञान के जो है प्रकाश चैप्टर के मानव नेत्र रंग बिरंगा से कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न लेके आए हैं। जो ये मैं 10 आंकिक प्रश्न कराने वाला हूँ, जान जाओ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। और अभी तक जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द जाए विजन क्लासेस वी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दे और जो है उसका बेल आइकन का घंटी जरूर बजाए, ठीक है। हम चलते हैं पहले प्रश्न तरफ। पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि लेंस की क्षमता जो है 0.15 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और लेंस की अभिसारी है या अपसारी लेंस है, ये पूछ रहा है। तो एक चीज़ याद रखो यहाँ से, जो है लेंस की क्षमता दिया, किस में दिया, धनात्मक में दिया है। कहने का मतलब यहाँ से जो हमारा पी का मान दे रखा है, पी का मान जो दिया है वो हमारा प्लस में 1.5 डायोप्टर दिया है। क्या दिया है, प्लस में 1.5 मतलब 1.5 डायोप्टर दे रखा है। और हम जो है फोकस दूरी और लेंस के संबंध में एक फार्मूला पढ़े हैं, P बराबर, बताओ क्या पढ़े हैं, P बराबर जो है 1/F पढ़े हैं, ये मीटर में। और ये जब सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 100/F और सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये फार्मूला हम पढ़ रखे हैं बहुत डिटेल में। नहीं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो, वहाँ से जाकर सभी से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ से F का मान पूछ रहा है, फोकस दूरी, किसका फोकस दूरी का मान पूछ रहा है। तो बताओ यहाँ से जो हम निकालेंगे F बराबर मीटर में निकाल रहे हैं, तो 1 कितना हो जाएगा, P होगा कि नहीं होगा, होगा 1/P होगा। अब बताओ यहाँ से हमारा 1/P का मान कितना दिया है, 1.5 दिया है। यहाँ प्लस मत लिखना है, खाली याद रखो प्लस में दिया है। तो लेंस कैसा होगा, बताओ जल्दी से, लेंस कैसा होगा, अवतल होगा, उत्तल होगा, उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो उत्तल लेंस हुआ तो इसको जो हम भाग देंगे तो कई अंक पे दशमलव है, एक अंक तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा 10/15, ठीक है। तो यहाँ एफ का जब मान निकालेंगे तो काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। कहने का मतलब यहाँ से जो इसका मान आएगा वो आएगा 2/3, और भाग दोगे यहाँ पे 2/3 में तो ये हमारा आएगा 0.67 मीटर आएगा। मतलब धनात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि वैल्यू किस में दी हुई है, धनात्मक में दी हुई है। तो यहाँ जो एफ का मान आया है वो आया है प्लस 0.67 मीटर। अब बताओ ये जो मान आया हुआ है, जल्दी बताओ ये किस में आया है, धनात्मक में आया है। और धनात्मक में जो ये मान आया हुआ है तो बताओ लेंस कैसा होना चाहिए, उत्तल। और ये मान जो धनात्मक में आया है तो लेंस उत्तल होगा, तो ये अपसारी होगा कि अभिसारी होगी, ये जो होगा अपसारी लेंस होगा। कैसा होगा, ये जो हमारा लेंस होगा अपसारी लेंस होगा। कैसा होगा, लेंस जो हमारा बनेगा यहाँ से लेंस वह अपसारी होगा, वह क्या होगा, अपसारी होगा। याद रखना अपसारी होगा, क्या होगा, अपसारी होगा। इस बात को याद रखना, जब वैल्यू धनात्मक आएगा तो अपसारी होगा, जब वैल्यू ऋणात्मक आएगा तो अभिसारी होगा। इतना समझ आया, इतना लिख दोगे समझो तुम्हारा ये 3 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। हम बढ़ते अपने अगले सवाल के, सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 2 देखते हैं यहाँ से। सवाल नंबर 2 कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, उत्तल लेंस, देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 मीटर है, 20 सेमी है। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि जिसका उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। क्या हो, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। तो यहाँ से हमको एफ दिया हुआ है, एफ। तो बताओ अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, प्लस 20 सेमी हो गया। अब बताओ हम यहाँ पे आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़े होंगे बहुत डिटेल से। बताओ यम बराबर क्या पढ़े हैं, यम बराबर पढ़े हैं -v/u, तो पढ़े हैं, यही पढ़े नहीं पढ़े हैं, मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अब बताओ इनका 2 गुना बन रहा है, कितना गुना बन रहा है, 2 गुना बन रहा है। तो यहाँ से रखो 2 गुना बन रहा है, तो एक चीज़ रखो, यम का मान दे रखा है 2, 2 गुना मतलब गुना बन रहा है, 2 बराबर -v/u। तो यहाँ से तेरे गुणा करोगे तो हमारा जो यहाँ से v का मान आएगा वो आएगा माइनस जो है तुम्हारा 2u आएगा। क्या आएगा, -2 आएगा। वस्तु क्या है, हम वस्तु का भी u मान लें, जो वस्तु है हमारा, ये तो प्रतिबिंब की दूरी -2 भी हो गया, वस्तु जो होगा वो हमारा होगा u। क्या होगा, u। और अभी हम फार्मूला पढ़े हैं, बताओ लेंस का फार्मूला जो पढ़े हैं क्या होता है, जल्दी बताओ। तो लेंस का फार्मूला होता है यहाँ से 1/v
माइनस 1/u बराबर 1/f, यही फार्मूला पड़े हैं। अब बताओ यहाँ सब मान रखते हैं, क्योंकि देखो प्रतिबिंब की दूरी -2u, वस्तु की दूरी u, तो सब मान जब यहाँ रखेंगे इस फार्मूले के अंदर, बताओ इस फार्मूले में जो हम मान रखेंगे तो हमारा यहाँ से जो है वस्तु क्या आएगी, तो बताओ यहाँ से रखेंगे 1/-2u माइनस, देखते रहो। हाँ, वस्तु की दूरी क्या होती है बताओ, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है, ये बात याद रखना। यहाँ पे जो वस्तु की दूरी होगी माइनस होगी, तो 1/-u बराबर 1/20। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं है? ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। जब ये प्लस बना देगा तो बताओ यहाँ से क्या बनेगा, -1/2u प्लस 1/u बराबर 1/20। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? इतना आया। अब एक चीज़ यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गया, बताओ एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 2u, तो ये हो जाएगा -1 और +2, यही बनाएगा, 2 बार गया +2 बनाया, बराबर आ जाएगा हमारा 1/20। ठीक है, अब यहाँ से करोगे तो हमारा यहाँ से जो मान आएगा वो आएगा 1/, यहाँ से देखेंगे ये तो इसका 1/2u बराबर 1/20। तिर्यक गुणा करने आता है बच्चों? तिर्यक गुणा करने आता है कि नहीं आता? तिर्यक गुणा जब करोगे, यहाँ से तिर्यक गुणा करोगे, सॉरी यहाँ पे जो होता है ना प्रतिबिंब की दूरी जो होती है, यहाँ पे आवर्धन क्षमता के लिए प्लस होता है, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो वो ये प्लस होगा, सॉरी गलती, ये प्लस हो गया तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा जो है प्लस हो जाएगा, ये भी हमारा यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनाएगा हमारा, ये हमारा बनाएगा 3, कितना बनाएगा 3, तो इसका जब हम यहाँ करेंगे 20×60, क्या हो जाएगा 20×60 हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ से जब हम इसका तिर्यक गुणा कर दिए तो 20×60 हो गया, तो यहाँ जो बनेगा तो 60/2u, कितना 60/2u, u का मान जब निकालेंगे 60/2 बराबर कितना आ गया 30 आ गया, कितना आ गया बराबर 30 आ गया, समझ में आया नहीं? 30 सेमी आया, u का मान जो आया यहाँ से 30 सेमी आया, इस चीज़ को समझ में आया। मतलब वस्तु की दूरी कितनी दूर रखना हो, 30 सेमी पे रखी होगी, तो वस्तु की दूरी 30 सेमी पे रखी है, तो ये बताओ ये क्या जो है लेंस से 30 सेमी दूरी पर रखी होगी, क्या होगी, लेंस जो है लेंस से 30 सेमी दूरी पर रखी होगी। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताओ, प्रतिबिंब जो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, क्यों? क्योंकि यह जो मान आया है वो धनात्मक में आया है, किस में आया है, इसका मान जो है धनात्मक में आया है, तो प्रतिबिंब वास्तविक में उल्टा बनेगा, ये सब लिखना जरूरी है। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा यहाँ लिख दो, यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वो हमारा बनेगा वास्तविक, और वास्तविक जब बनेगा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा, याद रखना बनेगा। ठीक है, ये इतना हमारा जो है प्रश्न नंबर 2 है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 3 कर रहा है कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण लगा है, देखो लगा, किसी समय एक वाहन को दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तब दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति आकार की गणना कीजिए। अब बताओ उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होता है, सब याद होना चाहिए। r बराबर होता है हमारा 6 मीटर दिया है। ठीक है, तो हम पढ़े हैं यहाँ से F बराबर r/2, तो यहाँ जब निकालेंगे तो r का मान हमारा आ गया 6/2, तो बराबर आ जाएगा 3। करने के बाद हमारा फोकस दूरी कितना आ गया, यहाँ से F का मान जो आया वो भी हमारा फोकस दूरी धनात्मक आएगा 3 मीटर। F का मान मिल गया, r का मान मिल गया। और बोला है वाहन से, देखो यहाँ बोला ना किसी अन्य वाहन से दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर, मतलब हमारा u का मान दे रखा है, u का मान दिया है -6 मीटर, ये चीज़ समझ में आया, u का मान -6 दे रखा है, और यहाँ से v का मान पूछ रहा है, किसका, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी पूछ रही है। अब हम फार्मूला लगाते हैं दर्पण वाला, बताओ दर्पण वाला फार्मूला कितने बच्चों को पता है? दर्पण का फार्मूला होता है यहाँ पे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये फार्मूला होता है। अब इस पर हम जब मान रखेंगे यहाँ से, तो बताओ क्या बनेगा, हमारा v का मान पूछ रहा है, और प्लस u का मान हमारा दे रखा है 1/-6, और हमारा f का मान दे रखा है 1/3। ठीक है, f का मान दे रखा है 1/3 दे रखा है। जब f का मान 1/3 दे रखा है, बताओ इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा बनेगा, ये बनेगा 1/v बराबर 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आएगा 6, तो 3 दूना 6 प्लस 1, करने का मतलब यहाँ से जो हमारा
1/v बराबर 3/2 आ गया, अरे सॉरी 3/6 आ गया। 3 एक नम 3, 3 दूनी 6 आ गया। तो यहाँ से जो v का मान आया, प्रतिबिंब की जो दूरी आई है वो कितना आई है, +2 मीटर आई है। क्या है, +2 मीटर आई है। प्रतिबिंब की दूरी जो हमारा +2 मीटर आई है। तो देखो क्योंकि प्रतिबिंब दूरी +2 क्यों आई है, क्योंकि दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब प्रतिबिंब में आया। अब यहाँ से हम पढ़े हैं आवर्धन बराबर फार्मूला भी पढ़े हैं। बताओ क्या पढ़े हुए, m बराबर, इसमें होता है -v/u होता है। ठीक है, ये होता है। तो बताओ v कितना है हमारा, यहाँ से जल्दी बताओ। v हमारा 2 है, तो यहाँ से लिखोगे -2u, और ये हमारा कितना है, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी कितना, -6। माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। इसको जब भाग देखो तो आएगा 0.33 मीटर आता ही रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 मीटर। तो आवर्धन क्षमता हमारा कितना आ गया, 0 कितना गुना बढ़ेगा, 3.36 गुना बनेगा। अब इसका सब कुछ लिखो यहाँ से स्टेटमेंट, क्योंकि पूरा नंबर लेना है। तो बोला वाहन का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर पर बना, क्योंकि धनात्मक आया हुआ है। ठीक है, वाहन का प्रतिबिंब, जो वाहन जो उसमें दिख रहा है, वाहन का वाहन का प्रतिबिंब दर्पण के, कहाँ से, दर्पण के पीछे 2 मीटर दूरी पर कैसा बनेगा, आभासी मतलब सीधा, आभासी सी आया तो मतलब सीधा बनेगा, आभासी सीधा, तथा कितना गुना बनेगा, तथा 0.33 गुना बड़ा बनेगा, 0.33 गुना बड़ा बनेगा। कितना बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 30 हमारा कंप्लीट हुआ। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या करा है। प्रश्न नंबर 4 को हम देखते हैं बहुत डिटेल में। और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हो, जल्द से जल्द चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दे। प्रश्न नंबर क्या करा है कि एक मनुष्य के चश्मा पहनकर 25 सेमी की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पर्श पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -0.2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। अब बताओ, यहाँ से माइनस दिया है, मतलब हमारा जो p का मान दिया है वो क्या दिया, -2.0 डायोप्टर दिया। ठीक है, ये दिया है। और लेंस की फोकस दूरी हमारा कितना बताओ। फोकस दूरी का फार्मूला पढ़े हो गए, F बराबर 1/p। ठीक है, अब यहाँ जब मान रखोगे तो बताओ क्या रखोगे, -1/2, क्योंकि ये 2 यहाँ जब माइनस रखोगे इसका मान जो आएगा वो आएगा 0.5। क्या आएगा, -0.5 आएगा, और कुछ आएगा, -0.5 मीटर आएगा। अब इसको जब सेंटीमीटर में बनाओगे तो ये आएगा हमारा यहाँ से -50 सेमी। इस चीज़ को पता है कि नहीं आएगा, -50 सेमी आएगा। ठीक है, और यू का मान दे रहा मनुष्य का चश्मा पहनकर 25 सेमी की दूरी पर, यू हमारे पास दे रखा है यहाँ से, क्योंकि देखो एफ का जो मान आया है वो आया है हमारा सेमी में बनाएंगे तो -50 सेमी, और यू का मान जो यहाँ पे दे रखा है तो -25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ मिल गया। अब बताओ यहाँ से हमको दर्पण का क्या पूछा हुआ है, लेंस पूछा है। लेंस का फार्मूला कितने बच्चों को पता है, तो लेंस का फार्मूला फिर मैं लिखने जा रहा हूँ, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये फार्मूला होता है लेंस का। अब सब मान जब यहाँ रखोगे, जब यहाँ मान रखोगे तो बताओ v का मान हमको पूछ रहा है, तो 1/v और -25 दिया है, 1/-25 बराबर 1/-50। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और प्लस बनाएगा तो प्लस इधर जाके फिर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से हमारा जो 1/v बराबर आएगा -1/50 प्लस 1/25, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस इधर जाएगा बराबर का, फिर माइनस हो जाएगा। बताओ एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका आएगा 50। तो 50 - 50 का नंबर 50 और +2। ठीक है, तो यहाँ जो हम निकालेंगे 1/v बराबर, तो हमारा आएगा 1/50 आएगा। क्या आएगा, 1/50। मतलब यहाँ से 1/50 आएगा, तो v का मान निकालोगे, यहाँ देखो धनात्मक में आ रहा है, धनात्मक 50 क्या आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी आ रही है वो क्या आ रही है, धनात्मक में आ रही है 50 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, 50 सेंटीमीटर आ रहा है। ये समझ में आ नहीं है, 50 सेंटीमीटर आ रहा है और कुछ आ रहा है, कहीं गलतियाँ उल्टियाँ हुई है क्या, एक बार ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, गलतियाँ कहाँ पर हुई हैं एक बार देख लो। 50 सेमी आया है,
50 सेमी, हाँ ठीक है, 50 सेमी, गलतियाँ कहीं नहीं हुई है। अब इसका जो स्टेटमेंट लिखो, बोला कितने दूर पे पड़ेगा, तो अब देखो यहाँ से ये जो पड़ेगा चश्मे से 50 सेमी सेमी फोकस दूरी अवतल लेंस लगने का निकट दृष्टि दोष है। कैसा है? निकट दृष्टि दोष है। कितने दूर पे पड़ेगा? तो चश्मा है, चश्मे में कैसा होगा? चश्मे में 50 सेमी फोकस दूरी, क्या 50 सेमी फोकस दूरी, 50 सेमी फोकस दूरी, फोकस दूरी अवतल लेंस, लेंस कैसा होगा? अवतल होगा। कैसा होगा? अवतल, अवतल लेंस कैसा होगा? अवतल लेंस लगेगा। कैसा लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। और कैसा होगा? निकट दृष्टि दोष, दोष कैसा होगा उसका? दोष जो होगा, दोष जो होगा, दोष होगा निकट, क्या होगा? निकट, सब कुछ मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ। दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। और व्यक्ति के बिना चश्मे, व्यक्ति जो है, व्यक्ति, अगला स्टेटमेंट, व्यक्ति को बिना चश्मे कितने दूरी पर दिखाई देगा? चश्मे से, चश्मे के जो 50 मीटर दूरी, 50 मीटर दूरी तक रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। 50 मीटर दूरी तक रखी पुस्तक को या किताब को, यहाँ लिख दो किताब को पढ़ सकता है, को पढ़ सकता है। क्या करता है? पढ़ सकता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल हमारे यहाँ जो कर रहा है कि यह सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जान लो। यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म को 60 अंश है तो प्रिज्म के विचलन से अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा? तो बताओ, यहाँ हम पढ़ेंगे, हम पढ़े हर चीज़ की प्रिज्म के अपवर्तन, क्या नाम, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पढ़े होंगे। बताओ क्या होता है? n बराबर पढ़े होंगे। यहाँ पे हर चीज़ पढ़ाया गया। साइन कोष्टक में a अल्पतम विचलन कोण लैम्डा अपवर्तनांक बाई 2 यही पढ़े होगे, और बटे साइन a/2 यही पढ़े हो, और कुछ पढ़े हो? यही पढ़े हो। ठीक है, जब ये पढ़े हो तो अब बताओ यहाँ से ये जो प्रिज्म का कोण ए का मान दे रखा है, ए का मान कितना दिया है? 60 डिग्री, और n का मान हमको यहाँ से दे रखा है 1.5। सब मान जब यहाँ लाके हम रखेंगे तो बताओ क्या बनेगा? 1.5 बराबर साइन कोष्टक में 60 प्लस लैम्डा यम बाई 2 बटे साइन 60/2। इतना समझ में आएगा नहीं? और साइन 60, इसको काटोगे 30 अंश बनेगा। क्या बनेगा? 30 अंश बनेगा। 2 × 30, ये हमारा जब 13 गुणा करोगे तो ये बनेगा 1.5 साइन 30 अंश बराबर साइन 60 प्लस लैम्डा बाई 2। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1.5 गुणे 2 बटा, जो यहाँ से निकालोगे तो साइन जो है 60 अंश, कितना? साइन 60 अंश और प्लस लैम्डा बाई 2। ये चीज़ समझ में आएगा नहीं? इतना बच्चों को समझ में आया तो मुझे बताओ। अब बताओ इसका गुणा करो तो 50 कितना आएगा? इसका जब गुणा करोगे तो यहाँ आएगा हमारे पास जो है, बताओ कितना आएगा? तो आएगा 15 दूना 30, 30 30 30 30 30 30 30 30। हाँ, यहाँ पे गलती कर दिया, सॉरी। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है ना। जब भाग दोगे 15 में, जब 1.5 में 2 का भाग दोगे तो ये आएगा 0.75 बराबर साइन 60 प्लस लैम्डा बाई 2। अब बताओ साइन 75, यहाँ पे जो है 75 पर कितना मान दिया है? 0.75 का मान दिया है। साइन 49 अंश कितना दिया है? साइन 49 मतलब 49 अंश बराबर
साइन 60 प्लस लेमडा बाई 2। अब दोनों साइड से साइन हट जाएगा, ये पता नहीं दोनों साइड से साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये सब पता होना चाहिए। दोनों साइड जब साइन हट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 49 गुणे 2 बराबर 60 प्लस लेमडा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 1 9 डिग्री अंश हो जाएगा, और बराबर ये हमारा हो जाएगा 60 अंश। 60 अंश प्लस 60 अंश जो है प्लस लेमडा, और 60 को इधर लाओगे तो लेमडा बराबर जो आएगा हमारा वो आएगा 98 माइनस 60। तो मतलब यहाँ से जो हमारा अल्पतम विचलन कोण का मान आया है वो आया है 38 डिग्री। कितना आया है, 38 डिग्री आया है। 38 डिग्री कितना आया है, 38 डिग्री याद रखना। ठीक है, 38 डिग्री हमारा अल्पतम विचलन कोण का मान आया। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 6 हमारा जो करा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेमी की दूरी पर है। तो इस दोष का संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति या क्षमता ज्ञात करो। तो ये सवाल जो है तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात को याद रखना। कैसे है, अब देखो मैं बता रहा हूँ, इसको समझो, बनाना नहीं समझो। ये मान लो मेरा आँख है, क्या है, ये हमारा आँख है, ये हमारा आँख है। इस चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारा आँख है, और जो आँख है तो आँख से बोल रहा है, ये आँख है, और आँख से ध्यान दो, आँख से बोल रहा है कितने सेमी पे, 80 सेमी दूरी पर, कितने 80 सेमी दूरी पर, 80 सेमी दूरी पर जो है रखा हुआ कोई क्षमता है, मतलब जिसको वो देख रहा है, मतलब क्या प्रतिबिंब है, और वस्तु, उसकी जो वस्तु है कहाँ है, आनंद मान लो ना, जो वस्तु है क्या है, आनंद मानना पड़ेगा। तो यहाँ से जो वस्तु है उसको हम आनंद मान लेंगे, और जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कितना होगा बताओ, क्योंकि देखो अब चिन्ह पर पार्टिस पड़े होगा कि इधर जाओगे दाहिने साइड तो धनात्मक होगा, इधर जाओगे तो ऋणात्मक होगा। तो उससे जो आँख से जो 80 सेमी दूरी पर है, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 सेमी हो जाएगा। ठीक है, अब हम फार्मूला वही पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं बताओ जल्दी से, क्या पढ़े हो। तो यहाँ से फार्मूला हम जो पढ़े हुए हैं, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं बच्चों, तो बताओ। यहाँ से हम लेंस की फार्मूला कौन सा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही पढ़े हुए हैं। अब जब यहाँ सब मान रखेंगे तो बताओ इसका मान क्या आएगा, 1/-80 हो गया, और माइनस 1/∞ बराबर 1/f। ये चीज़ समझ में आया नहीं है, यफ आ गया। जब यफ आ गया तो यहाँ से ये इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ जब यफ का मान निकालोगे, यफ का मान बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ। यफ का मान आएगा हमारा 80 सेमी, क्या आएगा, 80 सेमी। बताओ फोकस दूरी कैसा आया है, फोकस दूरी हमारा ऋणात्मक में आया है। कैसा आया है, ऋणात्मक। तो जो लेंस होगा कैसा होगा, अवतल होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, अवतल लेंस होगा, इस बात को याद रखना। लेंस कैसा होगा बच्चा, अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। अब पूछ क्या रहा है, इसका जो है लेंस की प्रकृति से क्षमता पूछ रहा है। तो P बराबर हम पढ़े हैं 100/f सेंटीमीटर में। अब बताओ यहाँ से 100 बटा, जल्दी बोलो, 100 बटा माइनस, क्योंकि माइनस लोगे -80, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। जब भाग दोगे तो ये आएगा -10/8। अब इसको जब भाग दोगे तो आएगा -2.5 डायोप्टर। ये चीज़ आया समझ में नहीं है, डायोप्टर है। तो अवतल लेंस की ओर क्षमता कितना बनेगा, ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा किधर बनेगा, अवतल लेंस की ओर बनेगा। किधर बनेगा, जिसका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ लिख लेना स्टेटमेंट, प्रतिबिंब जो बनेगा वो अवतल लेंस की ओर, क्योंकि माइनस में आया है, और जो क्षमता है, क्षमता उसकी होगी कितना होगी, वो होगी -2 डायोप्टर होगी। कितना होगी, डायोप्टर होगी। ठीक है, ये हमारा जो है प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो गया। हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है, जान लो, 10 प्रश्न हम करा रहे हैं, तो हमारे बोर्ड में जान जाओ कि इतना महत्वपूर्ण मायने रखेगा प्रश्न की कोई इसका सीमा नहीं है, जान लेना। ठीक है, और कोई भी तुमको क्वेश्चन डाउट हो तो वो जो हमको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो, और हम व्हाट्सएप नंबर जो है अपना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। बोल रहा है कि निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 सेमी की दूरी तक ही देख सकती है। यही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। अब फिर वही बात आ गया है, क्या आ गया, वही बात। मान लो कोई यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखा है, फिर वही चीज़ यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति है, उसका आँख है, क्या है, आँख है, वह मैक्सिमम यहाँ पे रखी कोई किताब है,
जो देख रहा है, कोई किताब है और इनके बीच की दूरी जो दी हुई है वो कितना दूरी है, 10 सेमी दूरी है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा जो वस्तु का प्रतिबिंब है, मतलब जो यहाँ पे प्रतिबिंब है देख रहा है। तो बताओ देख रहा है वही चीज़ कहना चाह रहा है। तो ये हमारा बताओ यू, हमारा जो वस्तु है कहाँ पे होगी, अनंत पे होगी ना। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, भी, वो बनेगा हमारा -10 मीटर। ये चीज़ समझ में आएगा नहीं है, -10 मीटर बन गया क्योंकि वो जो है हमारा ये जो आँख की ओर ही बन रहा है। हम बताओ फिर यही फार्मूला पढ़े लेंस का, तो क्या पढ़े, 1/v -1/u बराबर 1/f पढ़े हैं। ठीक है, अब यहाँ मान जब रखोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/-10 -1/∞ बराबर 1/f। एफ का मान जो यहाँ से निकल के आया वो आया कितना है, -10 मीटर आया। कितना आया है, -10 मीटर आया। मतलब फोकस दूरी किस में आया है, ऋणात्मक में आया है। फोकस दूरी जब ऋणात्मक में आया है तो बताओ जो लेंस होगा कैसा होगा, अवतल होगा। कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, लेंस अवतल हो गया। अब बताओ हम जो यहाँ क्षमता जो पढ़े हैं P बराबर, बताओ P बराबर फार्मूला हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, P बराबर पढ़े हैं 1/f। किस में, जब मीटर में निकालना होगा तो फोकस दूरी मीटर में दे रखी है ना यहाँ पे। तो ये हमारा जो मान आएगा यहाँ से 1/-e आएगा। ठीक है, तो इसका जो भाग दोगे तो आएगा -0.1 मीटर। मतलब हमारा जो यहाँ से P का मान निकल के आया, P क्षमता, वो आया -0.1 मीटर आया। समझ आ नहीं आया, ये आया हमारा। मतलब समझ में आया कि नहीं बताओ कमेंट में। क्षमता आया हमारा इतना, लेंस कैसा होगा, ऐसा होगा। फोकस दूरी कितना आएगी, इतना आएगी। ठीक है, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हमारा अगला प्रश्न कर रहा है यहाँ से कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर 2 मीटर लंबाई की वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। यहाँ देखो हम क्या दिया है, एफ हमको दे रखा है। एफ कितना दिया है, बताओ एफ कितना दिया, -15, क्योंकि अवतल दर्पण का बात कर रहा है, 15 सेमी दे रखा है। ठीक है, यू हमारा जो दे रखा है यहाँ से, बताओ क्या दिया है, जो हमारा यहाँ से यू कितना दिया, 30 सेमी दिया है। तो -30 सेमी लेंगे, 30 सेमी हो गया। और हमारा पूछ क्या रहा है, भी पूछ रहा है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, इसी समझ में आएगा नहीं है। और ओ हमारा यहाँ पे दे रखा है, कितनी दिया है, 2 सेमी दे रखा है। और आई जो है पूछ रहा है, ठीक है, इमेज पूछ रहा है यहाँ से। तो अब बताओ, हम दर्पण का फार्मूला पढ़े हैं, 1/v + 1/u बराबर 1/f। जब यहाँ मान रखेंगे हम तो बताओ क्या आएगा, 1/v + 1/-30 बराबर 1/-15। ये माइनस इधर जाके क्या बना देगा, प्लस बना देगा। इतना समझ में आएगा नहीं है, ये जाके इधर प्लस बनाएगा तो यहाँ से हमारा जाएगा 1/v बराबर -1/15 + 1/30। एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 15 दूना 30, -2 + 1। जब इसको काटोगे तो आएगा -1/30 आएगा। मतलब यहाँ से हमारा जो मान आया है 1/v बराबर -1/30। तो मतलब v का जो मान आएगा वो हमारा आएगा -30 सेमी। क्या आएगा, v का मान क्या आया, जल्दी बताओ। v का मान जो आया हमारे यहाँ से -3 से, मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो किस में होगी, माइनस में होगी। जब माइनस में हो गया तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर वास्तविक सीधा बनेगा। क्या बनेगा, ये जो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु के ही ओर बनेगा। यहाँ पे लिख लेना, इसका प्रतिबिंब जो वस्तु की ओर ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर, क्योंकि धनात्मक माइनस में आया है तो माइनस इधर ही होता है, वस्तु की ओर। और क्या बनेगा ऐसा, बताओ कैसा बने, वास्तविक की ओर वास्तविक और सीधा बनेगा। एक ही कंडीशन होता है, वो सीधा होगा या बनेगा। वो कौन सा कंडीशन है, सब कुछ मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, अब इसका हम आवर्धन निकालते हैं। यम बराबर पढ़े हैं माइनस, बताओ क्या पढ़े हैं, -v/u बराबर I/O। यही तो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, सब कुछ मैं एक एक डिटेल पढ़ाया हुआ हूँ। बताओ यहाँ से, तो बताओ v का मान कितना है, -30 है, और एक माइनस पहले से लग रखा है। और u का मान कितना आया है, -30 आया है। और I का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने,
हाँ उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं सही है, आई बटा कितना है 2 है, ठीक है 2 है। अब ये सब कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, क्योंकि देखो ये कट जाएगा तभी एक माइनस हमारा रहेगा। तो यहाँ आगे सॉल्व करोगे तो आई का जो मान आएगा वो आएगा हमारा -2 सेमी आएगा, क्या आएगा -2 सेमी आएगा, ठीक है। इसकी ये हमारा आ गया लंबाई, क्या आ गया, ये आ गया हमारा जो है लंबाई, ठीक है। लंबाई कितना है -2 सेमी, और प्रतिबिंब की दूरी कितना है -30 सेमी। वस्तु किधर बनेगा, जो है प्रतिबिंब की ओर बनेगा, प्रतिबिंब किधर बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, और वास्तविक में सीधा बनेगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके प्यार से कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।